दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। ASM न्यूज़ आप लोगों के लिए सतत जानकारियों से भरा हुआ एक ऐसा YouTube चैनल है जो कि संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। लखनऊ की टीम ने सूचित किया है कि 5 बजे आज मुलाकात होगी और फिर आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर करके सामने आएगी। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब बीएड वालों के लिए राह थोड़ी आसान होती दिख रही है। रीज़न इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहली बात तो एनसीटी ने सभी राज्यों को लेटर लिख दिया है। सभी राज्यों को लेटर लिख करके कहा है कि बीएड को सम्मिलित किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन भर्तियों में बीएड वालों को बाहर किया गया कतिपय कारणों से, उन पर भी समीक्षात्मक अपडेट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में होने वाले सुनवाई में एनसीटी अपने पैरवी को रखेगा, अपने मुद्दे को रखेगा, जिससे कि जो अभी तक चल रहा था उस पर उसका स्थायी समाधान कराया जा सके। क्योंकि ये मानना है उनका कि एनसीटी का कि बीएड वाले पर उपयुक्त हैं। अगर उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो प्राथमिक को भी बखूबी संभाल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि उनका ये भी कहना है कि जूनियर में, जो कि प्राइमरी के जस्ट बाद ही आती है, 5वीं क्लास के बाद में, जब वो 6 से 12 के लिए अवेलेबल हैं, है ना, तो उनको अगर प्राइमरी से ही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई समस्या भी नहीं होगी। तो बीएड की एंट्री लगभग तय हो गई है। जो रिपोर्ट आई हुई है वो आपके लिए सकारात्मक है और जो बातें हो रही हैं वो भी आपके लिए सकारात्मक हैं। रही बात यह कि हवाई के लिए बांधना ना तो मेरा काम है और ना ही मैं ये काम करता हूँ। दूसरा मुद्दा ये कि 72,825 को लेकर के, तो 72,825 के लिए भी बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि 72,825 पे न्याय संगत कार्य हो रहा है। किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। तो आप लोगों को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। और लगातार जो मसला उठ रहा है उसको देखते हुए भी मैं जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी आपके लिए, है ना, कोई फेक न्यूज़, कोई झूठी न्यूज़ यहाँ हमारे चैनल के थ्रू नहीं दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड को सम्मिलित कराना न केवल मेरा सपना है बल्कि एक मिशन भी है ना। जिस दिन बीएड सम्मिलित हो जाएगा आप हमें धन्यवाद देंगे, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मित्रों, मैं और न्यूज़ देने से पहले एक अपडेट आप लोगों को दे देना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने 2 से 3 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा लाभ उठाया है और आपने लगातार हमारे यहाँ से यूट्यूब चैनल के थ्रू नोट्स बुक किए हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ, क्योंकि आपने इतना विश्वास किया। आप महंगे कोचिंग संस्थानों से दूर हो रहे हो और हमारे नोट्स ले रहे हो, और जो एक व्यक्ति नोट्स बुक कर रहा है वो अगले को प्रेरित कर रहा है कि आप मिश्रा सर के द्वारा अवेलेबल करवाए जा रहे नोट्स को लीजिए। तो मैं इस बात को लेकर के खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना विश्वास जताया और जिस तरीके से आप लोगों ने 3 दिन के अंदर 10,000 का आंकड़ा विभिन्न नोट्स के लिए चुना है, निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है और मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों तक, है ना, बेहतरीन पहुँचाने का मेरा प्रयास जारी रहे, मेरा अभियान जारी रहे। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के मंथन अभी भी जारी है ना, और नए आयोग के गठन की प्रतीक्षा की जा रही है। आज जब टीम मिलेगी तो टीजीटी पीजीटी पर भी बात करेगी और उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल ना घबराएं, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। निश्चित रूप से सम्मिलित हो जा रहे हैं और सम्मिलित कराया भी जा रहा है, और इसके अलावा फिर टीजीटी पीजीटी पर भी चर्चा होगी। टीजीटी पीजीटी के लिए न्याय संगत जो कार्य है वह कार्य किया जा रहा है। किसी प्रकार से अंधेर या अन्याय नहीं होने पाएगा और निश्चित सफलता मिलेगी आप लोगों को। मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ में जुड़िए और हमारे नोट्स लेकर के अपना कल्याण करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।